हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे वेओशियन अब दूसरी दुनिया में पहुँच गया था। ये दुनिया पूरी अलग थी और ये लोग पता नहीं किस इन आयरन सील के लिए यहाँ पे पहाड़ी पर लड़े जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। कहीं यहाँ पे किसी की आँख नहीं थी तो किसी का हाथ कटा हुआ था, तब भी लोग उनके घावों को छोड़ के यहाँ पे लड़ने पे ध्यान दे रहे थे। कई लोग तो उनके पैरों के नीचे चले गए और उन्होंने ध्यान तक नहीं दिए। इन सभी लोगों के बीच में एक पर्सन जिसने वाइट रोब पहना हुआ था, वो पहाड़ी के पास बस बैठ के रोए जा रहा था। वो अपने हाथों को देख रहा था कि मेरे हाथ से मेरी ज़िंदगी चली गई, मेरा वही यहाँ पे सब कुछ यही चल रहा था। और यहाँ पे वो इन सभी चीज़ों को देख रहा था कि अचानक से यहाँ पे जियांग चैंग की नज़र अब विंग पे पड़ती है और वो चिल्लाता है, वे वो शान, तुम तो कूद गए थे ना, तो तुम यहाँ कैसे आए? क्या वो तुमने नाटक किया था? यहाँ पे ये नाम सुनने के बाद वहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा ही घबरा गए थे। इलिंग बेट्रैक जिंदा है और इन आयरन सेल का क्या हुआ? क्या वो हमें अब कभी नहीं मिलेगी? यहाँ पे सबके मन में ये सवाल था, पर वांग जी ये सुन के बहुत खुश था कि क्या वो एक जिंदा है। वो जल्दी से उस क्लिफ के पास से खड़ा होता है और अपने खून से भरे हुए पूरे वाइट रोब और आंखों में आंसू लेके अब वहीं की तरफ टर्न होता है और वो दौड़ते हुए वहाँ जाता है। सभी लोगों ने विंग को चारों तरफ से घेर लिया था। यहाँ पे यांगचैंग तलवार निकालते हुए कह रहा है, कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और वैसा कहते हुए अपनी तलवार निकाल के विंग की तरफ तान लेता है। उसी को देखते हुए पूरे जियांग क्लैन के डिसाइपल्स यही करते हैं। वांग जी विंग के सामने आ जाता है कि मैं तुम्हें विंग को हर्ट नहीं करने दूंगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभी अभी इसी जियांग जंग के कारण विंग ने उसका हाथ डब से छुटा के वो नीचे चला गया। वांग जी के हाथ से अभी अभी उसकी ज़िंदगी यहाँ पे विंग आगे बंद करके उस गहरी खाई में कूद गया। ये यहाँ कैसे हो सकता है? वांग जी कहता है, क्या तुम पागल हो? विंग अभी क्लिफ से कूदा है, ये विंग नहीं है, ये कोई और है। ये कपड़ों को देखो, हाँ इसके बाल ज़रूर बड़े हैं पर इसने कपड़े कुछ अलग पहन रखे हैं। विंग ने यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ फॉर्मल नहीं, उसने हल्की सी लूज टी शर्ट और यहाँ पे ट्राउजर्स पहन रखे थे। उसकी बारी के कारण वो यहाँ पे कुछ भी अच्छे से नहीं पहन पा रहा था और वो यहाँ पे रोब और कोट पैंट भूल जाओ भाई, इस समय विंग तो उनके अंदर गर्मी के मारे मर ही जाता। वही यहाँ पे कहता है, क्यों, क्या हुआ? और वो अपने ड्रेस को देखता है और अब यहाँ पे वांग जी उसके आसपास बच्चों को नोटिस करता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी ड्रेसेस पहन रखी थी, इनके हर ड्रेस पे कुछ ना कुछ बना हुआ था और काफ़ी क्यूट था। यहाँ पे विंग की डॉटर ने तो बनी वाला हेयर बैंड भी लगा रखा था और वो वांग जी को देखे जा रही थी और यहाँ पे अपने ब्रदर से कहती है, काका आपको नहीं लगता ये पर्सन हमारे डाडा जैसे दिखते हैं? कहता है, हाँ, पर अभी तुम चुप रहो। यहाँ पे अब चैन सिंह आगे आते हुए कहती है कि माफ़ करना, हम लोग आप लोगों को ट्रबल दे रहे हैं। यहाँ पे आप किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं? हम उन्हें नहीं जानते। ये हमारे क्वीन है वे वुशियान। यहाँ पे हमारी दुनिया में इनके ऊपर खतरा आ गया था, इसलिए हमने इन्हें बचाने के लिए एक एरा के थ्रू हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं। हम कुछ टाइम तक यहाँ रहने वाले हैं। हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे और ना ही आप लोगों की जान हमारे कारण खतरे में आएगी, तो क्या आप यहाँ से हट सकते हैं? जियांग चैंग कहता है, भले ही तुम कुछ भी हो या फिर कोई भी हो, किसी भी दुनिया से आए हो, तुम विंग हो और मैं तुम्हें मार के रहूँगा। तुम्हारे कारण मेरी शिजे मर गई। यहाँ पे तुम्हारे कारण मैंने मेरी शिजे को खो दिया। इनको समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पे ये सभी लोग उसे नफरत से क्यों घूर रहे हैं? आखिर उसने क्या कर दिया? जियांग चैंग फिर से तलवार निकालता है और उसकी तलवार निकालता देख और बाकी के उसके सिबलिंग सब सामने आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पे आप भले ही हमारे अंकल जैसे दिखते हैं, पर अगर आप हमारी मम्मा की तरफ तलवार पॉइंट करने की हिम्मत कर रहे हैं तो याद रखना, हम लोग आपको मार भी सकते हैं। और वो सब ये सारी चीज़ें अपनी गोल्डन आइज़ को बिल्कुल चमकाते हुए कह रहे थे। उन लोगों की आंखें चमक रही थी और ये सब लोग देख के डर रहे थे कि ये बच्चे कैसी पावर्स अनलीश कर रहे हैं। यहाँ पे
अब सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनकी प्यारी सी छोटी सी बेटी वहीं को हक करी हुई थी। मम्मा मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे वहीं उसे गोद में उठा लेता है और कहता है यहाँ पे शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मम्मा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी। यहाँ पे वहीं को ऐसा देख के कि वो अपने बेबी से इतने प्यार से बात कर रहा है, सब लोग शौक थे। और वही ईवान को भी अपने पास करते हुए कहता है ईवान बेबी इधर आ जाओ, वहाँ पे खतरा है। यहाँ पे मैं चारों तरफ देख रहा था कि कितनी ज़्यादा तलवारें हैं और ये युद्ध का माहौल, मेरे बच्चों को तो यहाँ बहुत खतरा है और ये लोग इनकी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे विंग चैनचिंग को ऑर्डर देता है यहाँ पे तुम बच्चों को प्रोटेक्ट करो। यहाँ पे विंग अब सबसे कहता है मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ और आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को चोट नहीं पहुँचाना चाहता, पर अगर आप मेरे बच्चों की तरफ यहाँ पे हाथ उठाएंगे या फिर आप कुछ भी करना चाहेंगे तो मैं आप में से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे तो सभी लोग विंग को बच्चों के साथ देख के शॉक थे। यहाँ पे वांगजी को समझ नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है और जैंगचैंग भी अपनी तलवार रोक लेता है। सभी ने अपनी तलवार अंदर कर ली थी और वो कहते हैं तुम्हारे बच्चे हैं मतलब। यहाँ पे वांगजी अब विंग की बैली की तरफ घूर रहा था और कहता है विंग तुम्हारी बैली को क्या हुआ। विंग अपनी बैली को यहाँ पे रब करते हुए कहता है कुछ नहीं, ये मेरे प्यारे से ट्रिपल बेबीज हैं जो यहाँ पे अभी आराम कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद ये हमारे साथ होंगे। यहाँ पे वांगजी कहता है और ये वही कहता है ये सभी मेरे बच्चे हैं। यहाँ पे जैंगचैंग मैंने काउंट करा था 5 बच्चे, ऊपर से ये ट्रिपल बेबी से और प्रेग्नेंट है। जैंगचैंग सोच रहा था इसका हस्बैंड को या यहाँ पे आखिर कितने बच्चे चाहिए ऐसे और ये लोग कब तक ऐसे बेबीज करने वाले हैं। जैंगचैंग तो ये सोच रहा था, ऐसा लगता है ये बास्टर्ड यहाँ पे इरोटिक बुक्स पढ़ पढ़ के पागल हो गया है और लगता है सारी बुक्स को ये प्रैक्टिकल करके ही मानेगा। जैंगचैंग ये सोच के थोड़ा सा हंसता है और अपने वो धीरे से कहता है वही या तुमने सारे इरोटिक बुक्स को यहाँ पे प्रैक्टिकल करने का सोच लिया है। वही ये सुन लेता है और कहता है आपको कैसे पता। जैंगचैंग मुँह फुलाते हुए कहता है हाँ तुम भूल गए क्या, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी मॉम से उन सभी चीज़ों को छुपाने में, वरना अगर वो देख लेती था तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पनिशमेंट मिलती। वही कहता है चैंग तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मॉम मुझे मार ही देती। जैंगचैंग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें वो बहुत पनिश करती हैं। यहाँ पे अब जैंगचैंग वही सत्य से बात कर रहा था और यहाँ पे जैंगचैंग इतना तो समझ गया था जो विंग अभी क्लिप से कूदा और ये दोनों अलग हैं पर ये विंग ही है। ने पूछता है तो तुमने कहा तुम दूसरे दुनिया से आए हो, तुम यहाँ आए क्यों हो। विंग कहता है हमारी दुनिया में यहाँ पे 2 ड्रैगन्स होते हैं, एक ब्लैक ड्रैगन और वाइट ड्रैगन, और उन्हीं के ऊपर हमारी पूरी दुनिया चलती है। वाइट ड्रैगन की भी पावर्स को स्टेबल करने के लिए यहाँ ब्लैक ड्रैगन लगते हैं, यानी कि अगर वाइट ड्रैगन उस दुनिया की बॉडी है तो सो ब्लैक ड्रैगन है। अगर कोई एक को भी कुछ होता है वो दुनिया तबाह हो जाएगी। जैंगचैंग कहता है मैं समझ गया, तुम मुझे ड्रैगन्स की कहानी क्यों सुना रहे हो, यहाँ पे भी होते हैं ब्लैक और वाइट ड्रैगन्स। विंग कहता है मेरा मतलब है कि ब्लैक ड्रैगन मैं हूँ, मैं यहाँ पे उस दुनिया की सोल हूँ और अगर मुझे मार दिया जाएगा या फिर डेथ स्लिप में सुला दिया जाएगा तो वो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ भेज दिया है ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। जैंगचैंग कहता है यानी कि तुम एक ड्रैगन हो। विंग कहता है हाँ। सुनने के बाद लैंड क्लैंस के यहाँ पे एल्डर्स को भरोसा नहीं होता क्योंकि इस वर्ल्ड में भी यहाँ पे ड्रैगन्स की बहुत बड़ी रेपुटेशन है और वो उन्हें एक गॉड की तरह पूजा करते हैं। यहाँ ये वेवोशान सच में एक ब्लैक ड्रैगन है। हसन पूछता है कि अगर यहाँ पे तुमने कहा तुम ब्लैक ड्रैगन हो तो तुम बहुत पावरफुल हो गए तो वो तुम्हें कैसे मारते। विंग कहता है वो मुझे मारेंगे नहीं, एक डेथ स्लिप में सुला देंगे जहाँ पे मैं एक ऐसी जगह फंस जाऊँगा जहाँ पे मैं ना वापस जा सकता हूँ और ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वैन क्लैन अगर उन मंसूबों में कामयाब हो गए तो हमारी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ मैं वॉर में पार्टिसिपेट कर सकूँ, इसलिए यहाँ पे सभी लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया है।
जियांग चैंग और सब लोग अब थोड़ा काम डाउन होते हैं और जियांग चैंग पूछता है, वैसे तुमने सिर्फ एक ही रोब क्यों पहना है और इतना ये छोटा क्यों है? विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्रेगनेंसी में कैसे कपड़े पहनूं? वांग जी यहाँ पे सब कुछ सुन रहा था पर वो सदमे में था और फिर से वो क्वेश्चन पूछता है, वैसे तुम्हारा हस्बैंड कौन है? वेंग जियांग यहाँ पे वांग जी को देख रहा था। वो उदास था और जियांग चैंग भी ये देख रहा था कि आखिर आंसर क्या होगा। जियांग चैंग के मन में चल रहा था, यहाँ पे जब तक हम लैंड क्लैन के अंदर पूरी एजुकेशन ले रहे थे, विंग इस पूरे टाइम इस वांग जी के पीछे घुसते रहता था। ये कितना खड़ूस है, विंग को हमेशा भगाता था, तभी विंग इसी के पास जाता था। यहाँ पे वांग जी भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और विंग कहता है, ऑफ कोर्स, और कौन होगा, तुम ही हो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो तुम ही हो और तुम भूल तो नहीं गए ना हमारे एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला प्रॉमिस। इतना सुनते ही वांग जी के पूरे कान लाल हो जाते हैं और यहाँ पे वांग जी उन सभी बेबीज़ को देख रहा था, यानी कि ये सारे मेरे बेबीज़ हैं कि दूसरी दुनिया में मेरे और विंग की शादी होती है और हमारे बेबीज़ है। किरण कहता है, मुझे लगता है हमें यहाँ से ही अब कहीं और जाना चाहिए। वॉर की जगह सही नहीं है बात करने के लिए। और तुमने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, इतने टाइम तक खड़े रहना और ऐसे इन्वायरमेंट में रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। चलो यहाँ से ही ने क्लैन ज़्यादा ही पास है, हम मेरे क्लैन चलते हैं। तो ठीक है। यहाँ पे नेल्सन कहता है, अब हमें चलना चाहिए। यहाँ पे चैंग कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बता दो वो कहाँ है, मैं टेलीपोर्ट कर लेती हूँ हम सबको। नेल्सन कहता है, तुम टेलीपोर्ट एक या दो लोगों को कर पाओगी, हम सभी को वहाँ जाना है। यहाँ पे कुछ लोग इंजर्ड भी हैं, उनके हमें केयर करनी है। चैंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं सबको एक ही बार में टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। नेल्सन ये सुन के शौक था पर उसे बता देता है कि उन्हें कहाँ पहुँचना है और चैंग उन सभी को उस जगह टेलीपोर्ट कर लेती है। वहाँ पहुँचने के बाद ही चैंग ने यहाँ पर अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए सभी लोगों को हील भी कर चुकी थी। सब कुछ और भी शॉकिंग था और यहाँ पे अब सबके मन में सवाल था, ये जो विभूषण दूसरी दुनिया का है, आखिर ये कितना पावरफुल है, क्या इसे हमारी दुनिया से कुछ चाहिए? और ये दोनों लड़कियाँ जिसके साथ हैं, ये कौन सी पावर इस्तेमाल कर सकती हैं? ये तो इस्तेमाल करना नामुमकिन है। यहाँ पे सब लोग घबराए हुए थे और वहीं को बस घूरे जा रहे थे। वही यहाँ पे बैठा हुआ था और अपने बेबीज़ को यहाँ पे खाना खिला रहा था। नेल्सन ने उनके सामने फूड्स रखे हुए थे पर किसी और की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ खाए। सवालों के अंदर वो उलझ गए थे और जिनगोंग तो ये सोच रहा था, या सच में मैंने इसे मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया और ये यहाँ पे अब दूसरी दुनिया से भी विंग आ गया। आखिर ये वेवोशियान मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। वो बहुत गुस्से में यहाँ पे विंग को घूर रहा था और विंग भी फेल हो जाता है। वो अपने बेबीज़ को खाना खिलाते खिलाते जिन गंगाओं की तरफ देखता है, उसे याद आता है कि हमारी दुनिया में भी इसी के कारण सब कुछ चालू हुआ था। उसको सस्पिशियस समझ के यहाँ पे चैंग को ऑर्डर देता है कि यहाँ पे इसके ऊपर नज़र रखना, मुझे सारी डिटेल चाहिए कि ये पर्सन कौन है और इससे पहले विंग के साथ क्या हुआ और वह क्यों क्लिफ से कूदा। चैंग हमें सही आती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।